हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। आइए आज का क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। एन एसिड सॉल्युबल कंपाउंड फॉर्म्ड बाय फास्फोराइलेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड इज कॉल्ड। न्यूक्लियोसाइड की अगर फास्फोराइलेशन की जाए तो प्रोडक्ट क्या हासिल होगी? सबसे पहले आपको फास्फोराइलेशन का पता होना चाहिए। फास्फोराइलेशन है एडिशन ऑफ फॉस्फेट इनटू एनी कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में अगर आप फॉस्फेट को ऐड करवा देते हैं तो इसका मतलब आप उसकी कर रहे हैं फास्फोराइलेशन। अब सवाल के मुताबिक यहाँ फास्फोराइलेशन की जा रही है न्यूक्लियोसाइड की। न्यूक्लियोसाइड की अगर फास्फोराइलेशन की जाए तो प्रोडक्ट क्या हासिल होगी? अब प्रोडक्ट तक तो बाद में पहुँचेंगे, पहले हमें यह समझना है कि न्यूक्लियोसाइड आखिर किसे कहते हैं। व्हाट इज़ न्यूक्लियोसाइड? तो समझने के लिए हम कुछ कंपाउंड्स देख लेते हैं। एटीपी, एनएडी, एफएडी, डीएनए, आरएनए, ये बड़े इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं हमारे बॉडी के लिए। इन सब कंपाउंड्स का एक कॉमन पॉइंट है, इनके दरमियान एक कॉमन चीज़ है और वो ये है कि इनका बिल्डिंग ब्लॉक है न्यूक्लियोटाइड। इन सब का बिल्डिंग ब्लॉक, इन सब को बनाने वाला जो यूनिट है वो है न्यूक्लियोटाइड। गौर से स्पेलिंग देखिएगा, न्यूक्लियोटाइड, आखिर में TID लगा है। ऑल ऑफ दीज कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? अच्छा, मैं अगर जल्दी से इनको लिख के आगे की तरफ मूव कर रहा होता हूँ तो आपके पास एक तरीका है, आप वीडियो को पॉज कर लिया करें और पॉज करके अपना लिख के उसके बाद आप उसको दोबारा से रिज्यूम कर सकते हैं। जी, व्हाट इज़ न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड इज़ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। DNA, RNA वगैरह का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो न्यूक्लियोटाइड है। और याद रखिएगा, वन न्यूक्लियोटाइड इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 थिंग्स। एक न्यूक्लियोटाइड को बनाने में 3 चीज़ें किरदार निभाती हैं। नाइट्रोजनस बेस, अब नाइट्रोजनस बेस प्योरीन भी हो सकती है, पायरामिडीन भी हो सकती है, एडानीन, गुआनीन, साइटोसिन, थायामीन वगैरह। अगर आप RNA पढ़ रहे हैं तो यूरासिल वगैरह, ये डिटेल अपने आप ने कोर्स में पढ़ी होगी। सो इतना मैं डिटेल में लिख नहीं रहा, सिंपल कह रहा हूँ कि न्यूक्लियोटाइड इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 कंपोनेंट्स, 3 थिंग्स। एक उसमें होना चाहिए नाइट्रोजनस बेस, दूसरा उसमें शुगर होनी चाहिए, शुगर राइबोज हो सकती है RNA में, और अगर आप DNA पढ़ रहे हैं तो डीऑक्सी राइबोज हो सकती है। उसके अलावा फॉस्फेट होना चाहिए। 3 चीज़ें मिल के बनाती हैं वन न्यूक्लियोटाइड। लेकिन अगर मैं यहाँ से फॉस्फेट को हटा दूँ, अगर फॉस्फेट को यहाँ शो ना किया जाए, जस्ट 2 चीज़ें आपके पास हों, नाइट्रोजनस बेस और शुगर, तो फिर ये कहलाएगा न्यूक्लियोसाइड। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियोसाइड, SIDE, यहाँ पर है TID, शुरू में TID से स्टार्ट किया, न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जबकि जो न्यूक्लियोसाइड है उसके 2 कंपोनेंट्स हैं, एक नाइट्रोजनस बेस और दूसरा शुगर। अगर 2 चीज़ें मिल जाएं, कोई भी बेस और शुगर मिल जाए, तो उसके मिलने से बनता है न्यूक्लियोसाइड। अगर इसमें फॉस्फेट को ऐड कर दिया जाए तो फिर ये फास्फोराइलेशन कहलाएगी, जिससे न्यूक्लियोटाइड बनेगा। यहाँ पर अगर मैं फॉस्फेट को ऐड कर दूँ, जो हमारा क्वेश्चन था वो यही था कि फास्फोराइलेशन करनी है। किसकी फास्फोराइलेशन करनी है? न्यूक्लियोसाइड की फास्फोराइलेशन करनी है। उस चीज़ की फास्फोराइलेशन करनी है जिसके पास 2 कंपोनेंट्स हैं, नाइट्रोजनस बेस और शुगर। इस 2 कंपोनेंट्स में अगर आप तीसरा कंपोनेंट फॉस्फेट डाल दोगे तो फास्फोराइलेशन हो गई, और नतीजा क्या रहा? नतीजा होगा न्यूक्लियोटाइड। तो हमें हमारा आंसर मिल चुका है। अगर फास्फोराइलेशन की जाती है न्यूक्लियोसाइड की तो प्रोडक्ट हासिल होगी न्यूक्लियोटाइड। हम फिर भी कुछ तरीक़ों से इसको लिख लेते हैं ताकि अगर क्वेश्चन किसी भी अंदाज से आ जाए तो हम उसको सॉल्व करने के काबिल हों। यहाँ चेक कीजिएगा, स्पेलिंग पे ध्यान दें, लास्ट में SID लिखा है, यानी न्यूक्लियोसाइड की बात हो रही है, 2 कंपोनेंट्स वाली की बात हो रही है। तो क्या क्या 2 कंपोनेंट्स हैं? नाइट्रोजनस बेस है और शुगर है। लेकिन ये भी सवाल बन सकता है कि न्यूक्लियोसाइड के पास क्या मौजूद नहीं है?
फॉस्फेट मौजूद नहीं है, इसीलिए वो न्यूक्लियोसाइड है। अब अगर न्यूक्लियोटाइड लिखा जा रहा है तो इसका मतलब इसके पास 3 कंपोनेंट्स होने चाहिए। क्या क्या? नाइट्रोजनस बेस, शुगर और तीसरी चीज़ फॉस्फेट। फॉस्फेट की एडिशन कर दी गई न्यूक्लियोसाइड में, फॉस्फोराइलेशन हो गई न्यूक्लियोसाइड की, क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड को एक और अंदाज से भी लिखा जा सकता है। अगेन मैं न्यूक्लियोटाइड ही लिख रहा हूँ, TIDE। न्यूक्लियोटाइड को लिखने का एक और अंदाज न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि 2 चीज़ें तो न्यूक्लियोसाइड का हिस्सा है, नाइट्रोजनस बेस और शुगर। न्यूक्लियोसाइड में आप ऐड कर रहे हैं फॉस्फेट, तब आपके सामने आ रहा है न्यूक्लियोटाइड। इसी तरीके से न्यूक्लियोसाइड, SID, न्यूक्लियोसाइड, इसको लिखने का एक और अंदाज न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फेट। अगर न्यूक्लियोटाइड से, जिसके पास 3 कंपोनेंट्स थे, उससे अगर फॉस्फेट को निकाल दिया जाए तो बाकी चीज़ क्या बच जाएगी? न्यूक्लियोसाइड। ये तमाम तरीके आप नोट कर लें जिससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपको आपका आंसर मिल चुका है, चेक कीजिएगा MCQs के ऑप्शंस को। जी, ऑप्शंस में पहला ऑप्शन है नाइट्रोजनस बेस, तो ये आंसर नहीं हो सकता। एडेनिन भी एक नाइट्रोजनस बेस है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। शुगर फॉस्फेट आंसर नहीं हो सकता। जो करेक्ट आंसर है वो है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फोराइलेशन की जाए तो उससे जो प्रोडक्ट हासिल होगी वो होगी न्यूक्लियोटाइड। आपने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, इसको नोट कर लीजिएगा।